कोई भगवान होता तो वो अपना अलग दे देता। करोड़ों लोग उसको फॉलो करते ब्लाइंडली। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, इसमें से कौन सा धर्म सबसे महान है? सब धर्मों में अपना एक युद्ध चलता रहता है, छद्म युद्ध चलता रहता है कि मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान है, मेरे धर्म से सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि शांति मिलती है, मेरे धर्म वाले सबसे अच्छे हैं, सबसे भले हैं। तो वास्तव में कौन से धर्म वाले सबसे अच्छे हैं? इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, कौन सा धर्म सबसे महान है, सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है? आप लोग भी सोचते होंगे। हर एक धर्मावलंबियों के बीच में कुछ न कुछ संघर्ष चलता ही रहता है। वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, चाहे जो भी धर्म ले लीजिए। तो बात यह है कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, किस धर्म का हमें पालन करना चाहिए, इस बात पर हम विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं हैं। हम बस ये समझ लेते हैं कि जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं यही धर्म महान है, वही धर्म हमारा सब कुछ है, यही इसी के लिए जीना है, इसी के लिए मरना है। स्वधर्मे मरणम श्रेय पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में जाना अश्रेष्ठ है, मर जाना उससे अच्छा बेहतर है। तो लेकिन है धर्म, ये है कौन सा? कौन से धर्म को हमें पालन करना चाहिए, कौन सा धर्म महान है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग धर्म के बारे में समझेंगे, धर्म क्या है और कौन सा धर्म महान है। हम में से बहुत कम लोग इस बात को समझते होंगे कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, जिसे धारण करे वो धर्म है। धारेति धम्मा, जो धारण किया जाए वो धर्म है। जिसे प्रकृति का जो नियम है वो धर्म है, ऋत का नियम जो है वो धर्म है, निसर्ग का जो कानून है, नियम है, वो धर्म है। जो विधान है प्रकृति का वो धर्म है। जिसे आप धारण करते हैं वो धर्म है, ना कि किसी संप्रदाय को हम धर्म समझ लें। जैसे उदाहरण से आप समझिए, प्रकृति का धर्म है। आप देखते होंगे सूरज जो है अपने आप पूर्व से उदय होता है, हालांकि वो धरती घूमते इसलिए पूर्व हम मान लेते हैं, उदय होता है वो तो सूर्य अपने ही जगह है। वो हम एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर छोड़ दें तो सूर्य जो है पूर्व में अपने आप निश्चित समय पर उदय होता है। चंद्रमा अपने समय पर अपने हिसाब से उदय होता है। जैसे आग का धर्म क्या है? जलना और जलाना। आग यदि कहीं पर भी है तो वो खुद जलेगी और जो उसमें जाएगा उसको जलाएगी, जो भी उसके पास में जाएगा वो ताप उसको सहना पड़ेगा। ये अग्नि का धर्म है। अग्नि है और उसके पास आप जा रहे हैं, ताप भी नहीं महसूस हो रहा है, जल भी नहीं रही है, जला भी नहीं रही है, तो वो अग्नि नहीं हो सकती, वो अग्नि हो ही नहीं सकती, वो कुछ और है। वैसे ही बर्फ का धर्म ठंडा होना, शीतल होना और शीतल करना। यदि आप बर्फ के पास जाते हैं और वो शीतल नहीं होती है और शीतल नहीं करती है तो बर्फ नहीं है, वो कुछ और ही है। ऐसे ही प्रकृति के जो नियम हैं वो बधे बधाए हैं, वो अपने स्वभाव से चलते रहते हैं, उनका एक गुण धर्म स्वभाव है। और ऐसे ही हमारे शरीर का धर्म है मरण धर्म है, मतलब जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा ही। यानी एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, आप देखते हैं 10 साल बाद बड़ा हो जाता है, फिर 20 साल बाद उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं, 40 साल बाद आप देखते हैं तो पूरी तरह से नौजवान हो चुका रहता है, 80 साल में वही व्यक्ति बूढ़ा हो चुका रहता है, उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जो मसल्स हैं उसमें रिंकलिंग आ चुकी रहती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे शरीर का एक धर्म है, यानी परिवर्तनशील होना। हमेशा क्षण प्रति क्षण हमारे शरीर में असंख्य करोड़ों परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ न कुछ उसमें बदलाव हो रहा है और वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ भागे जा रहा है। तो हम इस धर्म को समझते ही नहीं हैं। अब विकारों का एक अपना धर्म है, सद विचारों का भी एक अपना धर्म है। विकार मतलब विकृति। जैसे किसी को क्रोध आता है, क्रोध आया तो वो व्यक्ति जिसको भी क्रोध आया वो खुद भी संतापित होगा, प्रताड़ित होगा, बेचैन होगा और जो भी उसके संपर्क में आएगा वो वैसा ही होगा, वो भी अशांत होगा, बेचैन होगा, परेशान होगा। ऐसे ही यदि किसी के अंदर करुणा जगी, मैत्री जगा, प्यार जगा, तो वो जो सद्भावना के विचार हैं, जो सद्गुण हैं, जो शीतलता वाले विचार हैं, तरंगे हैं,
उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव है। जैसे किसी को ईर्ष्या हुई तो वो अंदर ही अंदर बेचैन होने लगेगा, परेशान होने लगेगा। किसी के अंदर द्वेष आया, किसी के अंदर काम की भावना आई, किसी के अंदर जो भी विकार धारण करेगा, जो व्यक्ति हो, चाहे कौन है ये मैटर नहीं करता, वो सिख धर्म का अनुयायी हो, इस्लाम धर्म का अनुयायी हो, हिंदू धर्म का अनुयायी हो, ईसाई धर्म का अनुयायी, कोई उससे लेना देना ही नहीं है। प्रकृति के जो नियम हैं समान रूप से सब पर लागू होते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो तीज त्योहार पर्व उत्सव हैं उसको ही हम धर्म मान लेते हैं। दाढ़ी बढ़ा लेने को धर्म मान लेते हैं, टोपी लगा लेने को धर्म मान लेते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़े धर्माचारी हैं। अंदर विकार भरा पड़ा है, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध भरा पड़ा है, सद्भावना के विचार नहीं है। बस 4 शब्द दोहरा ले रहे हैं और मान लेते हैं कि हम बहुत धर्म के अनुयायी हो गए। ऐसे ही कोई टीका लगा लिया, कोई एक अलग तरह का वस्त्र धारण कर लिया और कुछ रुद्राक्ष, कुछ माला लगा लिया और यहाँ टीका वहाँ टीका और ये कर्मकांड वो कर्मकांड, समझ लेते हैं बस हम तो बहुत बड़े धर्माचारी हो गए, हमें तो अब मुक्ति मिल ही जाने वाली है। ऐसे ही कोई चोंगा पहन लेगा और कुछ हाथ में लेकर ऐसा क्रॉस घूमेगा और समझेगा हम बहुत बड़े धर्माचारी हो गए, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। कोई ऐसे ही जैन धर्म में कोई कपड़ा पहन लेगा, रोज़ मंदिर जाएगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप का व्रत उपवास को फॉलो कर लेगा, कुछ रिचुअल्स, कुछ कर्मकांड को फॉलो कर लेगा, समझेगा वाह 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 हम तो सबसे बड़े धर्मानुयायी। अंदर सुख शांति लाने का काम भी नहीं करता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, ये सब जो है उसको दूर करने का जरा भी प्रयत्न नहीं करता है और अपने को समझ लेगा कि हम तो बहुत बड़े धर्म में जीवन जी रहे हैं, हमारा तो सधर्म आचरण हो रहा है। ये कर्मकांडों को बाहर का जो दिखावा है, आडंबर जो है, उसको मान लेता है। और ये क्यों होता है? बचपन से जिस भी परिवार में, जिस भी घर में, जिस भी समाज में पैदा हुआ, बस वही चीज़ें उसके जीवन में आ गया और उसी पर लेप लगाता गया कि हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा ये विचार वही सबसे महान है। एक फिलॉसफी को ही मानकर वो बैठ गया, धर्म को मानकर बैठ गया। जो वास्तव में धर्म है, जो प्रकृति के नियम है, जो कानून है, जो निसर्ग के नियम है, उसको तो जानता ही नहीं, उसको तो समझा ही नहीं। कभी अंतर्मुखी होकर उस चीज़ को समझने का प्रयास भी नहीं किया। बस ये मेरा धर्म, वो मेरा धर्म, मेरा धर्म जिंदा रहे, मेरी मस्जिद बची रहे, इसलिए मैं मंदिर को तोड़ूंगा। मेरा मंदिर बचा रहे इसलिए मैं मस्जिद को तोड़ूंगा। मेरा मस्जिद बचा रहे इसलिए मैं गुरुद्वारे को फूकूंगा। मेरा गुरुद्वारा बचा रहे इसलिए मैं चर्च को तोड़ूंगा। ये एक पागलपन। और ये क्या होता है? ये कुछ लोगों का अपना जो रोजी रोजगार चल रहा है, जिससे उनको मान प्रतिष्ठा मिल रही है, जिनके घर में इससे धन आ रहा है, वो लोग ये पैदा करते हैं। एक भगवान, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक ऐसे एक गढ़ लेते हैं, एक गुरु महाराज गढ़ लेते हैं और उसके अंदर लोगों की श्रद्धा पैदा करके अपना जो फायदा है उसको साबित करते हैं। और इसमें से ये ऐसे लोग जो हैं 10,000 लाख में से एक होते हैं, लेकिन वो करोड़ों लोगों के आइडल हो जाते हैं। करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। क्या है सत्य, क्या है उससे लेना देना ही नहीं है। बस वो हमारे गुरु महाराज ने बोला हमें फॉलो करना है, हमारे मौलवी महाराज ने बोला हमें फॉलो करना है, हमारे फादर ने बोला इसलिए फॉलो करना है। सोचना ही नहीं है कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे हित में है, क्या अहित में है, उससे कुछ लेना देना नहीं। अरे मानव मात्र का धर्म है। हर मानव मात्र का एक ही इच्छा होती है, सुख से जीना, शांति से जीना, आनंद से जीना, निरोगी होकर जीना। और इसके लिए हम कुछ काम ही नहीं करें, बस हम बाहर के आडंबरों को मानते रहें, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आते रहें और उसी को धर्म मानते चलें, कर्मकांडों को ही धर्म मानते चलें, तो हम धर्म से बड़े दूर हो जाएंगे। धर्म एक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, धर्म एक अपना स्वतंत्र वजूद रखता है। जब यदि आप धर्म को फॉलो करते हैं तो किसी भी संप्रदाय को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं बचती। आप जो कर्म कांड करते हैं, जो पर्व, तीज, त्योहार आप मनाते हैं, मनाते रहो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये मान लेना कि इससे हमारा अल्लाह खुश हो जाएगा, इससे हमारा भगवान खुश हो जाएगा, इससे हमारे गुरु महाराज खुश हो जाएंगे, इससे ईश्वर खुश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रकृति के जो नियम हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे। अरे आँख खोल कर देखो ना, कोई मुस्लिम घर में बच्चा पैदा होता है या ईसाई में या सिख में या हिंदू में,
प्रोसेस तो सेम होता है ना, पैदा हुआ, धीरे धीरे बोलना सीखता है, बोलेगा वही भाषा सीखेगा, वही बोलेगा जो आसपास में बोली जाती है, उसके घर परिवार में, उसके समाज में वही सीखता है। वही सीखते सीखते धीरे धीरे बड़ा होता है और वही काम करता है जो उसके लोग कर रहे हैं। वो प्रकृति के हिसाब से तो सब कुछ उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर किशोरावस्था में आता है, उसके अंदर शरीर में परिवर्तन होते हैं, फिर नौजवान होता है, शरीर में वैसे परिवर्तन आते हैं, फिर बड़ा होता है। कोई भी परिवर्तन आप बताओ कि मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ लड़का हो लड़की हो, उसके अंदर कुछ अलग परिवर्तन आ जाता। अल्लाह मियाँ होते तो अलग परिवर्तन देते, कोई भगवान होता तो अपना अलग दे देता, कोई ईश्वर होता तो वो अलग दे देता। लेकिन सब प्रकृति के हिसाब से तो सेम चल रहा है। दिमाग खोलकर सोचो कि जब सब कुछ सेम है तो जो कानून है वो भी तो एक ही रहेगा ना। सार्वजनीन होगा, सार्वभौमिक होगा, सार्वकालिक होगा, सार्वदेशिक होगा ना। ऐसा नहीं ना कि ये मेरा, वो तेरा, ये तेरा। ये फितूर जो दिमाग में है, एक दूसरे से महान साबित करने के लिए एक तरह का पागलपन है, एक तरह का मानसिक विक्षिप्तता मैं उसको मानता हूँ। प्रकृति के कानून से दूर चले जाते हैं, अंदर होकर, अंतर्मुखी होकर इस सच्चाई का दर्शन करिए। योग को अपने जीवन में लाइए, इस विधि को सीखिए, विपासना विधि को सीखिए, धर्म को सीखिए। धर्म को सीख लेंगे तो बाहर का जो आडंबर है महत्व ही नहीं रखेगा। तो सबसे महान जो है वो धर्म है, संप्रदाय नहीं। जितने भी बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये जो है एक संप्रदाय है, कुछ लोगों की एक कम्युनिटी है। उससे जितना जल्दी आप बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने का मतलब आप सब कुछ करते रहिए, लेकिन उसके प्रति अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। धर्म की महानता को समझना चाहिए। तो धर्म को समझिए। धर्म को समझने के लिए कम से कम एक नन्हा सा कदम लीजिए, समझिए कि धर्म क्या है, फिर उस तरफ चल पड़िए। देखेंगे जीवन पूरा का पूरा बदल गया। ये जितने भी चिपकाव हैं, जितने भी आडंबर हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, उससे आप धीरे धीरे मुक्ति पाने लगेंगे, धर्म की तरफ जाने लगेंगे। सुखमय, शांतिमय, आनंदमय एक खुशहाल जिंदगी आप जीने लगेंगे, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी और पूरे वसुधा के लिए भी। थैंक यू।